वन। किसकी? वन की? यस सर, मैंने किया तो है लेकिन मुझे लग रहा है मेरा आंसर गलत है। कौन सा वाला बताएं मुझे? प्रॉब्लम 3 का। प्रॉब्लम थ्री का यस ये सर। ये तो हमने क्लास में करवाया भी था। इसका विजुअल प्रूफ देखना है आपने। यस हम्म? सर, मतलब पेपर में ड्रॉ कैसे करेंगे ये मसला आ रहा है। बेटा आपने पिछला लेक्चर लिया था जब आपने आपको बताया था उसके जियोजेब्रा पे जो करके दिखाया था कल। यस सर। तो आपने उसमें देखा नहीं था कैसे ड्रॉ किया था? यस सर, मतलब जियोजेब्रा पे ड्रॉ करना था। हाँ, जियोजेब्रा पे ड्रॉ करना है। आज आपकी ओके जो एक सर। एक्टिविटी होगी ना, इसमें आपको यही करना है। आपको ओके सर। हम जियोजेब्रा का लिंक देंगे। आपने वो ओपन करना है और उसी में वो ड्राइंग करनी है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। गुड। सर ठीक मुझे है। इसी प्रॉब्लम वन का लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया था। ये वाला आपने सर लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट ये वाला कर लिया आपने? यस सर। वेरी गुड। जी। ये वाला समझ में नहीं आया? यस सर। चलें, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक सर है। जी मुझे असाइनमेंट 3 नहीं समझ आई। असाइनमेंट थ्री समझ नहीं आई? ओके, असाइनमेंट थ्री भी देख लेते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ आज असाइनमेंट ही करवाएं? हाँ, चलें पहले ये देख लेते हैं। जी सर। इसमें देखें इसने क्या कहा है। उसने कहा है कि सो लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल उसने एक एग्जांपल दी है कि इस स्टेटमेंट को आप कैसे ढाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्वांटिफायर्स की फॉर्म में हम उसे कैसे लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस, तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? सो फॉर एग्जांपल अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें, सो देयर इज अ बॉय इन द पार्क। ठीक है। सो आपको उसने बना के क्या दिया एग्जाम्पल के तौर पे? एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा है कि आप ऐसा करें, एक प्रीपोजिशन बनाएं जिसका नाम है बॉय, और इसको ना एक्स पास होता है, ये प्रीपोजिशनल फंक्शन है। ठीक है। और इसको हमने डिफाइन कैसे किया है? डिफाइन ऐसे किया है, एक्स इज ए बॉय। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और बात देखते हैं। एक और प्रीपोजिशन डिफाइन किया है जिसका नाम है इन पार्क। ठीक है। और इसको हमने डिफाइन ये किया है, एक्स इज इन द पार्क, इज इन द पार्क। ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा है देयर एग्जिस्ट एन एक्स, और उसने कहा है कि दो चीजें हैं जिनका एंड हो रहा है, मतलब बॉय एक्स और साथ क्या हो रहा है? इन पार्क एक्स। व्हाट डज दिस मीन? कि एक शख्स है जो कि लड़का है, ठीक है, और वो कहां पर मौजूद है? पार्क में। पार्क में पार्क मौजूद में। है। इन द बात समझ? पार्क। ठीक है, तो इसी तरह आपको बाकी भी करने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर आ जाता हूँ। सो ऐसा करते हैं, इसको मैं इसकी तस्वीर ले लेता हूँ। सो लेट मी टेक द पिक्चर, ताकि मैं वहां पे कर सकूं, अपने वन नोट पे। ठीक है, वहां करना आसान है। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। ठीक है। एक मिनट, इसको ये उठा के ले आते हैं नीचे। ओ भाई, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? ये नीचे क्यों नहीं होता? ओके। अच्छा, अब देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन लव कैंडी। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो चिल्ड्रन है, अगर वो चाइल्ड है, तो उसे क्या पसंद आएगा? कैंडी। कैंडी। कैंडी पसंद आएगा। अब ये गौर से मेरी बात सुने, मैंने क्या बात की है। अगर उसे अगर अगर वो बच्चा है तो उसे कैंडी पसंद आएगी। ये बात समझ आई? यस सर। दैट्स व्हाट इट मींस, ऑल चिल्ड्रन लव कैंडी, यानी अगर वो बच्चा है तो उसे कैंडी पसंद आएगी। ये बात समझ आई?
अच्छा, ऑल की बात हो रही है, ठीक है, तो पहले तो मैं दो प्रपोजिशन बनाता हूँ। एक क्या प्रपोजिशन बनाता हूँ, इसका बनाता हूँ सी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, और सी एक्स, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ क्या, एक्स इज ए क्या, Right. इज ए चाइल्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, लव कैंडी, यानी कि एल एक्स कर देते हैं, और एल एक्स क्या है, एक्स लव्स Love. कैंडी। बात समझा क्या? याद है हमने क्या कहा था, P इंप्लाइज Q क्या होता है? अगर P होगा तो Q होगा, याद है? Yes, sir. यानी अगर बारिश होगी तो बादल आए होंगे। ये बात समझ आई? अगर बारिश हुई होगी तो क्या होगा, ग्रास But वेट हुआ बादल होगा, हम। ग्रास वेट हुए होगा, है ना? ऐसी है ना? ठीक है। yes. अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, ये जी, अब मैं कहता हूं तमाम के बारे में मुझे बात करनी है। अच्छा, तमाम का क्या मतलब है, तमाम का मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, अगर वो चाइल्ड है तो इसे क्या पसंद आएगा, कैंडी। कैंडी पसंद आएगी। ये बात समझ, तो ये मतलब है इसका। समझ में आई बस क्या बात की मैंने? सर लेकिन जो सेशन हुआ था उसमें मैंने मिस खतीजा से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपको नोटेशन बस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिखना है कौन सा क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर है, और साथ नहीं, आप सवाल देखिए ना, सवाल क्या, सवाल ये है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिफायर नोटेशन। क्वांटिफायर नोटेशन बेटा सिर्फ ये नहीं होती कि सिर्फ आपने ये लिख देना होता है, आपने उस क्वांटिफायर के साथ ये बताना होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात समझ आई? यस सर। तो इसके सर एक बगैर बार ये सेकंड पार्ट कीजिएगा। खाली क्वांटिफायर थोड़ी होता है, क्वांटिफायर हमेशा किसी प्रोपोजिशनल फंक्शन के साथ लगता है। ठीक है ना, और वो क्वांटिफायर उस प्रोपोजिशनल फंक्शन को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर देता है। समझ आई? क्यों? क्योंकि फिर वो या यस ट्रू सर। बन जाएगा या वो फॉल्स बन जाएगा। यस सर। ठीक है, आप इधर आ जाए। उसने कहा देर इज ए हाउस विद नो विंडो, देर इज ए हाउस विद नो विंडो, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक घर है जिसकी कोई खिड़की नहीं है। यानी यहां पर कोई एक घर है, यानी देर एग्जिस्ट एन एक्स, At least. देर सर वो एग्जिस्ट एन एक्स। एक्स। यस सर। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं देर इज ए हाउस, सो एक्स इज ए हाउस, सो हम करते हैं एच बना लेते हैं। सो व्हाट इज एच, एच इज एक्स इज ए Having no हाउस, window. एक्स इज ए हाउस। ठीक है, और हम क्या करते थे, सो नो विंडो के लिए हम डब्ल्यू बना लेते हैं। ठीक है, एक्स, सर जो विंडो के लिए भी यूज करना पड़ेगा एक्स। W। बिल्कुल ये भी करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे क्या, एक्स एक्स डज हैज नो नॉट हैव, विंडोज। डज नॉट हैव, डज नॉट, या डज नॉट हैव एनी विंडो, हैज एनी विंडो। ये बात सुनाई? और हमें क्या कहेंगे, हमें क्या, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, ठीक है, जो कि क्या है, घर है। सर। ठीक है, और क्या होगा, उसकी विंडो नहीं होगी। तो सर इसके दरमियान में ई एंड का साइन नहीं आएगा। क्यों लगाया यहाँ पे? हाँ जी, आपकी बात ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो कई कई दफा आपको मल्टीपल अस्सलाम तरीके से भी कर वालेकुम सकते हैं। सर। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा ये देखिए जी, किसी ने ये एक बड़ा जबरदस्त एक इसकी बात की है कि हमें यहाँ पर एंड नहीं लगा देना चाहिए। अच्छा, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, देर एग्जिस्ट एन एक्स, जो कि घर है, सर और उस घर में क्या क्या है, उसे विंडो नहीं है। ये भी ठीक है, इट्स द सेम सर थिंग। हाँ जी, हम ई क्यों लगाते हैं इधर? ई नहीं होता बेटा, ये देर एग्जिस्ट होता है।
दिस Oh, मतलब है sorry. कि समथिंग एग्जिस्ट, Okay. यानी एक एग्जांपल एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सर अगर इसमें विंडोज नहीं है तो हम इधर नॉट नहीं लगाएंगे? डिपेंड करता है हाँ आपने डब्ल्यू को डिफाइन कैसे किया है। मैंने डब्ल्यू को डिफाइन ही ऐसे किया है जिसमें नॉट है। ठीक है, ये फिर बात अगर समझ। हम स्ट्रेट अवे लिख दें कि देयर एग्जिस्ट अ हाउस और फिर हम्म, एक्स और फिर एंड देन नॉट फिर विंडोज और फिर एक्स। बिल्कुल। फिर आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डब्ल्यू को मैं डिफाइन कर देता क्या, कि एक्स यानी हाउस, एक्स हैज विंडोज। ठीक है ना, हैज ए विंडो या हैज एटलीस्ट वन विंडो। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, यहां पे हम लिख देते एच एक्स, इन देयर एग्जिस्ट एक्स, एच एक्स, और यहाँ पे एंड करके लिखते क्या, नॉट डब्ल्यू। Not शाबाश, WX. नॉट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा कई कई दफा ना ये नॉट लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। कुछ कुछ लोग ना नॉट को ऐसे पसंद नहीं करते, और वो नॉट को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे लिखते हैं, सर हम दोनों ऐसे, तरीके से लिख सकते हैं नॉट को। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। वो कभी कभी वो नॉट को लोग ना गलती से सेवन पढ़ना शुरू हो जाते हैं। याद है हमारी क्लास में, लास्ट क्लास में भी किसी ने सेवन पढ़ा था, और अमान ने उसे ठीक किया था। याद है आपको, कौन था? आशीष। सर ये कौन सी क्लास के लिए? आशीष था, आशीष। सर मेरा डाउट है कि था हाँ चले, कोई बात नहीं, एट्स ओके, गलत पढ़ना कोई ऐसी बात नहीं है। सर। हाँ जी। अच्छा इसी तरह आपने बाकी भी देखने हैं। अच्छा मैं आपको ना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक काम करें, आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है अभी तक? सर मी मी। मैंने भी। अच्छा अब मैं सर आपको चैट जीपीटी रिक्वेस्ट, क्या होता है? चैट जीपीटी बड़ी मजे की चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर मैं मेरा चाह फेवरेट है चैट जीपीटी, सब कुछ अच्छा पता मैं है। चैट मैं आप जीपीटी क्या होता है? अच्छा मैं आपको चैट जीपीटी बताता हूँ क्या एआई चीज़ है है। एआई। सर नीचे मुझे पता है, ऐसे बोला था मुझे हाँ पता। अगर ये चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी ओपन है, एक्सक्यूज ये मी मैं आपको, सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यू मेरा आर फेवरेट ऑडिबल। है चैट ठीक जीपीटी। है, अच्छा अब आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये कि आप जाके इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, देयर इज ए हाउस विद नो विंडोज। ठीक है ना, सो हम इसे कहते हैं कि हमें क्वांटिफायर नोटेशन में लिख के दे। सो राइट दिस इन, इसे कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक विद क्वांटिफायर नोटेशन। सर बात सुनो। एक मिनट रुक जाओ बेटा, आप इस थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए सब्र करो। एक तो लेट आते हो, फिर ऊपर से बात करते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है, अब उसने एक बताया है, उसने कहा कि देखे, उसने कहा हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसने कहा है, आप बड़ी मजे की बात की इसने। So there is a house with no window can be expressed in predicate logic with following quantifier. There is an x where x is a house and, ठीक है, साथ उसने क्या कहा है, उसने कहा है there does not exist a y, so that window y, अच्छा window y part of y x, अच्छा y is a part of that home, अच्छा window y और part of इसने अब इसने अच्छा मैं मजे की बात तो बताऊं कि आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बताने के। अब इसने क्या किया है, विंडो का एक अलग बनाया है, और उसने पार्ट ऑफ का एक और प्रपोजिशन बना दिया। ठीक है, और उसने कहा है कि y इज ए पार्ट ऑफ x। ठीक है, और व्हाट इज y इज ए विंडो। सर इस तरह जो 7 पार्ट है उसमें लिखा है समवन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो उसके 3 प्रोपोजिशंस बनाए हैं, समवन एंड फिर सिंगिंग और फिर सॉन्ग। मैं चीज कहता हूँ कि यार मुझे तीन प्रपोजिशन में नहीं आपकी चाहिए। आवाज नहीं आ रही सर। सर माइक पास आपके कर बाद ले। नहीं आ रही, हाँ, आपको आ रही है आवाज? नहीं सर सर। माइक। सर माइक नो थोड़ा मुंह के सर। करीब करें। इज इट बेटर? जी। यस। यस सर। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई वांट टू यूज ओनली टू प्रपोजिशनल फंक्शंस। तो propositional functions, one should be house x, and one should be window एक्स। window x। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या करता है। सो लुक एट दिस, अब इसने बना दिया है, ये देख रहे हैं आप, देयर एग्जिस्ट एन x जो कि हाउस है एंड उसमें विंडो नहीं है।
ये सर बात इसमें समझ आ मैंने गई? नॉट लगाया। हाँ, नॉट लगाया है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। सो मैं आप फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपको सामने बताता हूँ। व्हाट इफ, ये देखिए, व्हाट इफ आई वांट टू डिफाइन इन द फॉलोइंग वे, विंडो, ठीक है, और मैं कहता हूं एक्स, मैं कहता हूं विंडो को ही ऐसे डिफाइन करो, ठीक है। यानी विंडो, जो मॉड्यूल मेरा विंडो प्रपोजिशनल फंक्शन है उसके अंदर ही नॉट है, ठीक है। ये बात समझ आई? आप देखो, आप क्या कह रहा है, मेरा जो विंडो मॉड्यूल है उसके अंदर ही मैंने नॉट डाल दिया। ये बात समझ में आ गई? तो फिर ये ऐसे डिफाइन हो जाएगा तो सर आपको। इसमें फिर नोट नहीं यूज किया गया? फिर नॉट, क्योंकि मैंने विंडो वाला जो प्रपोजिशन है उसके अंदर ये नॉट ऑलरेडी ही नात है। उसमें ऑलरेडी नॉट है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये इसे कहते हैं, कि इसे कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। उसमें आप जिस तरह मर्जी चाहे अपने एक्सप्रेशन को या सर इजहार कर सकते हैं, ठीक है सर जी। सो यू नो प्लीज, इवन द चैट प्लीज एक मिनट, जीपीटी। एक मिनट, एक मिनट। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेटा कोशिश करें कि आप ना चैट जीपीटी से डिस्कशन करें यहाँ पे, ठीक है। तो और थोड़ा सा इसने बताया और सही, मुझे तो लग रहा था ये तो नहीं कर सकते थे हम। नहीं नहीं, आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ, इसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? लेकिन आपने समझ के लिखना है, आपने एवं नहीं छापा डाल देना है। आपको जो समझ में आए वो आपने लिखना है, जो समझ में ना आए वो आपने कहना है कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा समझाओ, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, ठीक है। और आपने जो अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है ना, उसमें आपने ये लिंक भी साथ ही देना है। ये देख रहे हैं, शेयर करके ये आएगा क्रिएट। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये लिंक बनेगा, और ये लिंक आप हमें जमा करवाएंगे, और हम आपका वो लिंक चेक करेंगे कि आपने कन्वर्सेशन क्या की हुई है। ये सर देख रहे हैं, कैसे सबमिट करवाएंगे, इसके साथ कैसे टेस्ट करेंगे? आपने जो अपना, चैट जीपीटी तो एआई है ना, उसके अंदर तो आप अपनी थिंकिंग नहीं यूज करते, आप तो कंप्यूटर को कह रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, बात सुन दो, गौर से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम चाह रहे हैं कुछ चीजें सीखना, और हम चैट जीपीटी को एज ए उस्ताद यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजों में मैं चाह रहा हूं कि आप चैट जीपीटी से सीखना भी सीखें, क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ी ताकत है। अब देखो ना, आप क्या कह रहे हैं, आप कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। देखें, कैलकुलेटर नहीं यूज करना, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो तो चीटिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन ये बात गलत है। अब 8 से 50 साल पहले, 8 से 20 साल पहले ये बात समझी जाती कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना, लेकिन अब कैलकुलेटर यूज होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट छापा मार दें। मैं ये कह रहा हूं उससे डिस्कशन करें, उससे कहें कि मुझे समझाओ, समझ में आया तो फिर लिखो, वरना ना लिखो, ठीक है। वरना सर ग्रुप हम पर खुद भी तो कर वरना ग्रुप सकते पर हैं। वरना ग्रुप पर शेयर करें, कहें ये बता रहा है चैट जीपीटी, समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। समझ में आ गई बात? सो सर आई वुड इनकरेज कि आप चैट जीपीटी पे जाएं, लेकिन आपने चैट जीपीटी को अपना गार्डियन यूज करना है, ना कि, और वो आपका गार्डियन भी आपका साथी भी है, एक्चुअली आपका साथी है, तो वो आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे देखिए, मेरी बात सुने। अब मैंने जब उससे मुझसे मुझे उससे सोल्यूशन मांगा, तो उसने तो उठा के मुझे ये दे दिया। अब मैंने तो नहीं माना उसको, मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा जिसके अंदर दो फंक्शन हो। फिर उसने मुझे ये दे दिया। फिर मैंने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए जिसमें विंडोज जो है, जो प्रपोजिशन है, उसको तुमने एज ए नॉट यूज करना है। ये बात समझ आई? तो फिर उसने कहा अच्छा चलो अब ऐसे कर लेते हैं। बट सर उसने ऊपर वाले में भी विंडोज के आगे नॉट लिखा हुआ था। हाँ ना, तो यहाँ अब नहीं लिखा हुआ विंडोज नॉट, नहीं, अब जहाँ नहीं पे लिखा उसने हुआ एक्सप्लेनेशन में, बेटा, अब नहीं लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में। नॉट, नहीं अब नहीं लिखा हुआ नॉट। दैट्स व्हाट आई वाज आफ्टर, ठीक है। सो मैं ये कहूंगा कि आप चैट जीपीटी यूज करें, कुछ चीजों में यूज करें। मैं चाहता हूं कि आप उसको इस्तेमाल करना आए, ठीक है, और उसमें आप उसका अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है। अमान, ओके यू सर। अग्री विद दिस? यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? अमान, आई डोंट नो यहाँ पर है या नहीं है, बट खैर चले, ठीक है। सर मेरा एक सो सवाल है। अच्छा, अब आपने ये सारे के सारे खुद करने हैं, और कोशिश करने हैं दो से ज्यादा आपने प्रपोजिशनल फंक्शन नहीं बनाने, ठीक होगी बात? ओके सर। चले भाई, अब आगे चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 तो हो गई। अब मुझे बताएं असाइनमेंट नंबर 2 में कोई सर असाइनमेंट नंबर 2 का प्रॉब्लम 5 लास्ट सर वाली। 3। देख लेते हैं। F11
असाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 5, जी बताएं क्या मसला है, सर क्या मसला डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि वैलिड और इनवैलिड कौन सा है। है? अच्छा, चलें मैं से। अच्छा, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू एंड ड्रॉ इम्प्लीकेशन फ्रॉम देम। ठीक है, आइडेंटिफाई विच सर एप्लीकेशन इज। हाँ जी बताएं। मैंने जो देखे ना उनमें कुछ आ रहे थे मे बी वाले, यानी कि वो सही भी हो सकते थे गलत भी हो सकते थे, अच्छा ठीक है। तो उनमें मैंने तो मे बी लिख दिया। मैंने रीचेक किया था लेकिन वो सारे आ रहे थे कि वैलिड, फिर दूसरे दो इनवैलिड और लास्ट वाला वैलिड, लेकिन मेरे आंसर डिफरेंट आ रहे थे। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर मैंने कंफर्म भी किया था, वो भी डिफरेंट कह रहे थे, मिस थिंक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इफ द अलार्म रिंग्स यू विल वेक अप। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद, आई मीन ये क्या गलत है स्टेटमेंट? नो सर सर। कभी सर कभार। सर ये भी हो सकता है कि आप सोए रहो। यस। अगर मैं आप भी नहीं। नहीं मेरी सो रहा हूँ। सर अगर यही तो अगर आप मेरी मसला है तरह कि वो अगर हम सर सरफराज की तरह के सर होंगे तो हम इतनी दूसरे बंद करके फिर सो जाएंगे। लेकिन एक बार सर जागेंगे जैसे सही। सर हैं? अगर मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि लाइक सेकंड वाली स्टेटमेंट की Q2P इफ द प्लांट विल ग्रो हेंस इट गेट सनलाइट, तो वो कहता है इनवैलिड है कि कुछ प्लांट्स आर्टिफिशियल लाइट से भी ग्रो होते हैं। अब इतना कौन सोचेगा कि किस किस चीज की जो काउंटर That's क्लेम कर रहा है हमारी I mean, स्टेटमेंट को, वैलिड and पॉइंट। that's exactly what the purpose was, to teach you कि भाई ये कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, कुछ ओके। एप्लीकेशन इतनी आसान नहीं होती, इसलिए जनरल स्टेटमेंट देना कितना खतरनाक हो सकता है। That's exactly what the objective of this assignment was। ठीक मैं है, चैट जीपीटी को गलत कह रही थी कि ये गलत आंसर दे रहे हो तुम। नहीं नहीं नहीं, आई लेकिन मीन आप डिस्कशन करें, कन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा कौन से ऐसी सिचुएशन है जिसमें हो सकता है ऐसा? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कह दूं लेकिन कि इतने तरीके हैं कि तो फिर सो तो फॉर सारे ना एग्जांपल इनवैलिड हो जाए। नहीं, मैं आपको इसको ठीक सर ये करके क्या बताता सीख रहे हूँ। मैं हैं, क्या है? बेटा एक मिनट रुक जाए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे प्लांट्स की बात करता हूँ जो 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 सनलाइट में ही ग्रो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके साथ सर मैं एक और अटैचमेंट कर देता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्लांट्स जो कि सनलाइट से ही ग्रो करते हैं। फिर वैलिड होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन फिर अब तो मेरी बात, वैलिड है। मैं अभी आपके सामने एक बड़ी जरूरी बात समझाता हूँ आपको, और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक और चीज जो कि ना आपको पता होनी चाहिए इम्प्लीकेशन के अंदर, और वो ना ये है, जब हम कहते हैं ना ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, अब जब भी मैं कहूँ ना ए इम्प्लाइज बी, आप एक दिमाग में कोई एग्जाम्पल बना लिया करें। फॉर एग्जाम्पल आप कौन सी एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे? अगर क्या हो तो क्या होगा? सर बारिश वाली ले रहे अगर बारिश होगी, सो इफ इट रेन्स, देन द इफ इट प्लांट्स विल बी वेट। रेन्स, ठीक है शाबाश, इफ इट रेन्स देन देन द ग्रास विल बी वेट, ग्रास मैम विल बी वेट। सर ये भी हो सकता है ना, देन द प्लांट्स विल गेट वाटर। यस, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, या आप कह सकते हैं इट मस्ट बी क्लाउडी। ठीक है, ऑल राइट। अब मेरी बात सुने गौर से। सर एक इसकी ये एग्जांपल हो सकती है। क्या? आज बोले, आप अपने आप म्यूट ना किया करें, फिर बोले बोले बोले। अब इफ इट इज क्लाउडी इट इज गोइंग टू बी रेन। नहीं, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बादल आए और बारिश ना हो। सर एक और प्रॉब्लम जो इम्प्लीकेशंस में आती है ना कि वो जब हम वर्ड देन ही यूज करते हैं ना तो वो मीनिंग बदल जाता है पूरे सेंटेंस का, मतलब। नहीं, देन आप यूज करते हैं आमतौर पर, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे देन है, ठीक है, या कॉमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से। एक और एग्जांपल है, इफ द लाइट इज ऑन देन इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी अवेलेबल। यस ट्रू, इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। ठीक है, ऑलराइट। और लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो लाइट जल रही होगी, ये बात ठीक है? नहीं। नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से। अब मैं आपके सामने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंट्रिकेसी है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि कौन दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो फिल करनी है। ठीक है, मुझे बताएं, ए एक जगह पे ए आना है, एक जगह पे बी आना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी थी। ठीक है,
और एक और भी अभी भी एग्जांपल हमें बड़ी जबरदस्त दी थी, किसी ने, हसन ने दी थी, और इसने कहा था द बल्ब इज इफ बल्ब इज ऑन देन, ठीक है, अब क्या कहेंगे, बिजली आ रही है, बिजली आ रही है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या An कहेंगे, electricity is running. Then there's electricity. देन देर इज इलेक्ट्रिसिटी, देर इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ठीक है, वो चाहे यूपीएस से आ रही हो, जिससे मर्जी आ रही हो, वी डोंट केयर, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब ये, ठीक है। अच्छा, अब ना थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और ये बहुत जरूरी बात है, मुझे ये बताएं बेटा कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा और फिल इन द ब्लैंक आपने फिल करनी है। इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर, ठीक है, और सेकंड बात, डैश इज दी, यहां पर रखिए मैंने, इज दी sufficient condition for B या A, ठीक है। बेटा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या आना है और यहाँ पे क्या आना है, फिर पहली फर्स्ट फिल्म वाले ब्लैंक में में आराम से, फर्स्ट वाले में जल्दी नहीं, जल्दी इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, जल्दी नहीं, आएगा। एक मिनट नहीं, एक मिनट नहीं, आपने जब भी कोई बनाना है, जब भी बनाना है, मुझे उसके साथ रीजन भी देनी है, ठीक है, आपने बस एम यस नो नहीं कह देना, यू हैव टू सर टेल मी द रीजन कि वाई, अगर मैं ये लिखा हुआ आपको दे दूं तो मुझे ये बताएं, और एग्जाम्पल नीचे दी हुई है इसकी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्या किसी की नेसेसरी कंडीशन है और क्या किसकी सफिशिएंट कंडीशन। सर सर इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी कंडीशन है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर बल्ब। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, पहले मुझे ये बताएं, नेसेसरी का मतलब क्या होता है, सर जरूरी मतलब होना, जरूरी। बहुत मतलब सर ये जरूरी। होना है बल्ब इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, No, electricity is the necessary इलेक्ट्रिसिटी इज द condition for नेसेसरी bulb. कंडीशन फॉर बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बल्ब। बल्ब, हाँ। दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं, क्या मैं ये कहूंगा ग्रास का वेट होना, ग्रास का वेट होना इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट इज रेनिंग। नो सर। नो सर। No? Oh, sir. सर यस। सर ये हो सकता है photosynthesis is the necessary grass- condition for बेटा अभी आप plant इसी to एग्जाम्पल पे grow. रहें, अभी आप इसी एग्जाम्पल पे रहें, मुझे बताएं इज इट करेक्ट कि ग्रास का वेट होना इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर No, इफ इट sir. इज रेनिंग। नो सर। No, Yes. sir. इफ इट इज रेनिंग। यस इट इज। यस Yes, यस। भाई sir. अगर sir. बारिश होगी तो इट इज नेसेसरी कि ग्रास वेट होगा या नहीं। Sir, necessary अगर- नहीं है। Necessary नहीं है। नेसेसरी है। Sir, नेसेसरी necessary. है सर। दोबारा से सोच लें, दोबारा से, मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, मैं हो सकता है आपको चकम्मा दे रहा हूँ, दोबारा, बल्कि ऐसा सर, करें, पहले नीचे, necessary पहले नहीं ऐसा है। करें, पहले ऐसा करें, नीचे आ जाए, नीचे बारे में क्या चीज है, क्या क्या चीज सफिशिएंट है कि दूसरी चीज होगी। सर सफिशिएंट क्या होता है? बल्ब। सफिशिएंट होता है कि लाजमी होगा, अगर ये Sir, हो गया तो ये लाजमी electricity. होगा। सो लुक एट दिस, मैं दोबारा से बात करता हूँ, ठीक है, अगर बारिश हो रही है इज तो ए घास जरूर गीली सफिशिएंट, होगी। इज ए सफिशिएंट, अगर तुम्हें बाहर, अगर बाहर बारिश हो रही है ना, तो तुम्हें चेक कर, वो कह रहा है तुम्हें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें चेक करने क्योंकि की पता है ना घास गीली जरूरत होगी। भी नहीं है कि कि ग्रास जो है वो गीली होगी, यानी दैट्स व्हाट इट मींस। सफिशिएंट का मतलब है कि एक्चुअली देखने की जरूरत भी नहीं है, सफिशिएंट हो गया हुआ है। Sir, electricity. Electricity सो का है। मुझे रेन के बारे में बताएं, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर रेन हो रही है इज सफिशिएंट टू प्रूव के ग्रास वेट होगी। डू यू एग्री विद दिस? यस।
Yes. Yes. तो इसका मतलब है A इज द Sufficient सफिशिएंट to be कंडीशन फॉर B। for For B. B. अगर A ट्रू है तो फिर B ट्रू होगा। अगर ये पूरी इंप्लीकेशन ट्रू है तो इसका मतलब है अगर A ट्रू होगा तो B ट्रू जरूर होगा। ये बात समझ में आ गई? यस Yes. सर। अब हम नेसेसरी पे आ जाते हैं। ठीक है, नेसेसरी के केस में क्या होगा? नेसेसरी के मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, एंड यू हैव टू गिव मी एन आर्गुमेंट के क्या होगा। कि इधर आएगा बी और इधर आएगा ए, यस यानी सर। बी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए। कैसे? कि सही कि क्योंकि सुने मेरी बात, दोबारा कौन से कि ग्रास का वेट होना इज नेसेसरी अगर बारिश हो रही हो तो। ये बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, यानी अगर बारिश होगी, ठीक है, तो ये जरूर ऐसा होगा। ये बात समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात सुने, क्या बारिश का होना इज सॉरी क्या ग्रास का वेट होना इज सफिशिएंट टू प्रूव कि बारिश हुई है? No. नहीं। False है, नो, क्योंकि No, उससे हमने sir. ग्रास का खुद वेट किया। बारिश बिल्कुल नो। ग्रास किसी भी रीजन से वेट हो सकता है। ग्रास किसी भी रीजन से वेट हो सकता है। ये बात समझ में आई? वो बस ठीक है, बच्चों पानी ना तो आते हैं, बच्चों पानी से खेलने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो बी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए, बट ए इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर बी। ये बात यस। समझ में आ गई? ठीक है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू रिमेंबर कि इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है। ओके। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा भाई, अब हम आते हैं बड़ी ही एक लजीज किस्म की प्रूफ की तरफ। मैं कुछ बातें आपको याद करा देता हूँ, ठीक है? यार मैंने एक यहाँ पे बुक डाउनलोड की थी, पता नहीं वो किधर गई। जस्ट अ मिनट प्लीज। डाउनलोड्स, मैंने यहाँ बुक डाउनलोड की थी यार, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, ऑल राइट। अच्छा, कुछ ना चीज़ें आपके सामने प्रूव करते हैं, ठीक है, और वो बड़ी मज़े मज़े की हैं, एंड आई रियली वांट कि आप इसे एंजॉय करें। ठीक है, अच्छा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये। ऑल राइट, अच्छा, पहला हम बड़ा मजे का प्रूफ करने जा रहे हैं, वो ये है। ओके, ये वैसे मैंने क्लास में पहले भी किया था, देखते हैं आपको याद है या नहीं याद। इफ n इज ऑड देन THEN है ये, देन n स्क्वायर इज ऑड। True. ट्रू? कैसे प्रूफ करेंगे बेटा? सो गिवन क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। एन। तो n एक odd number है। n एक ऑड नंबर है, ये गिवन है आपको, ठीक है? टू सो लुक के एट, प्लस सो वन n इज इक्वल इज टू सो n इज गिवन, जो कि किस क्या क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 2 टाइम्स टू सम के k प्लस 1 है। प्लस वन होल सही स्क्वायर। सही होगा। ठीक है, अब आप आ जाएं मैदान में। तो n जो हमारा है वो 2k प्लस 1 है, ठीक है? और अब हमने क्या कंप्यूट करना है? हमने n स्क्वायर कंप्यूट करना है, ठीक है? n स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो n टू स्क्वायर के विल बी प्लस वन इक्वल टू, होल स्क्वायर। वो हो जाएगा 2k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम होल स्क्वायर फॉर्मूला से खोल लेते हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये प्लस हो फोर जाएगा के 4k+1। प्लस वन। ठीक है, इस पूरी चीज में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, सिर्फ 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि क्योंकि हमने प्रूव करना है ना, हमने प्रूव करना है कि किसी तरह से कि n स्क्वायर इज इक्वल टू सम 2 टाइम इंटीजर प्लस 1। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है ना? तो ये प्रूव करने के लिए देखिए सर मैं कैसे करने जा रहा हूँ। इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या बाकी बच जाएगा? सर ये नंबर 2 है नंबर 1 है। If n is odd then n2 or n1 is odd. n स्क्वायर इज ऑड। n square. हाँ, n स्क्वायर इज ऑड। ठीक नहीं है, सर even होगा। नहीं बेटा, ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है, 3 ऑड है, तो 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के बराबर 9। होता है।
राइट। बट एक एग्जांपल देने से right. प्रूफ नहीं निकलता। हम जो प्रूफ देने लगे हैं वो जेनेरिक प्रूफ देने लगे, कहने लगे हैं एन की तमाम ऑड वैल्यूज के लिए ये बात ट्रू होगी। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक्चुअली प्रूफ पता है कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इनफिनिट वैल्यूज हैं एन नहीं की। सर, एक नहीं Yes, सर, sir, ये ठीक true बोल है. रहे हैं, खुद हाँ तो होगा। अभी रुक जाओ ना, प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया कि एन को हमने ऑड नंबर लिया जो हमें गिवन था, ठीक है। अब यहां तक हमने पहुंचना है। अब वो पहुंचने के लिए डायरेक्ट प्रूफ हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं अच्छा चले एन स्क्वायर कंप्यूट करते हैं। एन स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। ये बराबर आएगा किसके, 4k² प्लस 4k+1। अब मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो इस बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2k² प्लस 2k, है ना। अब k क्या था, k एक इंटीजर था, ठीक है। k क्या था, k वॉज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ठीक है। अब ना इंटीजर सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर बाय होता है। इंटीजर होता है, वो क्या होता है, वो इंटीजर होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह इंटीजर प्लस इंटीजर भी क्या होता है, इंटीजर। वो भी इंटीजर ही होता है, ठीक है। हाँ इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इंटीजर नहीं होता, ठीक है। जैसे वो 5/2, 5/2 किसके बराबर होता है, 2.5। तो वो इंटीजर तो नहीं है, ठीक है। तो इट हैज ए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इट हैज ए क्लोजर वो प्रॉपर्टी विद फ्लोट रिस्पेक्ट हो टू जाता है एडिशन। सर, हाँ डिवाइड में वो फ्लोट हो जाता है। हाँ तो वो फिर इंटीजर नहीं रहता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद ये रिस्पेक्ट टू, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि मैं दो दो कोई भी सेट का एक एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स लूं, उनके ऊपर एक ऑपरेशन करूं, तो जो आंसर आएगा वो उसी सेट में वापस आएगा। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक इंटीजर का सेट लूं, ये मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये मैं सेट बनाता हूं, 1 2 और 3 है, ठीक है। अब अगर मुझे बताएं मैंने एडिशन के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, चेक कर लेते हैं। 1 + 2 करो तो क्या आंसर आता है, 3. 3। तो 3 तो है यहाँ पे, लग तो ये रहा है कि क्लोजर है। अच्छा 2 + 3 करो तो क्या आता है, 5 5. 5। 5 आता है। अब 5 इसमें है, No, sir. इसका मतलब है 1 2 3 सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात समझ आई। अच्छा मैं प्लस आपको के लिए। हाँ प्लस के लिए, ठीक है। अच्छा मजेदार बात, मैं आपके सामने एक और बड़ा जबरदस्त सेट रखता हूँ, -1 0 और 1। और मैं जो ऑपरेशन अब देख रहा हूं ना वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मुझे बताएं कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन में। मुझे बताएं जी। कोई भी दो नंबर ले लें, अगर मैं 0 1 0 और 1 -1 लेंगे 1। और जीरो इनको जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 तो जीरो आएगा, तो 0। 0 तो है। माइनस जब सर 1 1 इंटू वन भी, -1 1 मल्टीप्लाई इंटू बाय 1 माइनस 1। लेंगे तो क्या वन, आएगा, 1 इंटू माइनस 1 वन, करेंगे तो 1 आएगा, ये भी है। -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी है। -1 1 वो भी है। माइनस -1 वन इंटू इंटू वन, इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, वो भी है इसके अंदर, वो भी है। वो भी है। इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू क्या। ये तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी वो तीनों नंबर्स ही तो आएंगे। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो तो सर ये इंपॉर्टेंट बात है, true है ना? सॉरी, ये सर फिर फिर इसमें मतलब तो एडिशन भी हो सकती है। इसमें एडिशन -1 0 1, नहीं हो सकती, इसमें एडिशन नहीं हो सकती। वजह बताएं सर क्यों नहीं हो सकती? बेटा, बताएं। तो वन -1 + 1 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा। इस तरह -1 प्लस -1 क्या हो जाएगा, -2। -2 हो जाएगा, -2। जो नहीं है, -2 जो नहीं है इसके अंदर। ये ओके प्रॉब्लम सर. है, ठीक है। ये बात समझ आई। अच्छा अब मैं आपके सामने बड़ी मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात ये है, व्हाट इफ जो इंटीजर्स होते हैं ना, इनकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है। हाँ डिवीजन में होल्ड नहीं करते, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये इनके एक्सियम्स हैं, एक्सियम्स कहलाते हैं जिनको हम मान लेते हैं कि ये बात ठीक होगी, ठीक है। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस स्टेटमेंट को गौर से देखें। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, ये देखें, इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये है 2 × ये कोई भी चीज है, मुझे नहीं पता ये क्या है, इसको मैं एक्स कह देता हूँ,
ठीक है। अभी मुझे प्रूव करना है कि जो x है ये इंटीजर है। अगर ये x इंटीजर है तो फिर ये बात प्रूव हो गई, और मैं आपके सामने वो बात बताऊंगा। ठीक है, और वो बात मैं आपके सामने बताने लगा हूं, और वो ये है कि देखिए इस x को देखें, x इसके बराबर है, ये x बराबर है इसके। ये क्या है, 2 × के स्क्वायर क्या होता है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं वैसे, 2 × के प्लस 2 × के। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स की वजह से k × के का आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, है ना, हाँ जी। क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन से आंसर इंटीजर आता है। फिर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक इंटीजर आएगा, और फिर जब ये 2k मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक इंटीजर आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगी। और जब ये दोनों इंटीजर्स आपस में ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा, इंटीजर। फिर एक इंटीजर सर आएगा। लेकिन अगर के की वैल्यू डेसिमल में हो? नहीं है ना के, क्योंकि तो गिवन ये था, हमने के ये कौन सा लिया था, जो बाय इंटीजर। डेफिनेशन जो हमने के इंटीजर। लिया था वो क्या लिया था, वो एक इंटीजर लिया था। ऑड इंटीजर। क्योंकि हमें और इंटीजर पता था ना, तो हमें पता था कि ये जो के है ये इंटीजर है, और क्योंकि के इंटीजर है इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है ये भी इंटीजर होगा। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि एन स्क्वायर जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर प्लस 1 आ गया, जिसका मतलब है एन स्क्वायर इज व्हाट, एन स्क्वायर इज ऑड। ऑड। दैट्स द प्रूफ। ठीक, सो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और बड़ा आसान सा प्रूफ देता हूँ, आप मुझे हेल्प करें मैं कैसे करूंगा। अच्छा और बहुत आसान है वो है इफ एन इज इवन। ये तो बहुत आसान है। देन then 2 then n square then एन स्क्वायर इज इवन। ये बहुत आसान है प्रूफ करना, बताएं कैसे। तो मुझे यस पहले सर। बताएं, अच्छा पहले मुझे बता दें मैंने प्रूफ क्या करना है, मुझे गिवन क्या है, n is even n n square is यानी equals to कि 2k. n इज n इक्वल is टू equals to 2k। 2 अच्छा k k एक मिनट अभी रुक जाए। मुझे बताएं मुझे प्रूफ क्या करना है। सर आपने ये प्रूव करना है कि n इवन है तो n स्क्वायर भी इवन होगा। यानी कि मुझे एंड में प्रूफ यहां तक पहुंचना है सर कि एन सर स्क्वायर इज इक्वल टू सम 2 टाइम इंटीजर होना चाहिए, है ना। यस सर एक और मर्तबा आप जरा जो आपने अभी प्रूव किया ऊपर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑड होगा, तो आप एक बार जरा वो टेबल दिखाइएगा। देख लें, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज। ये आपको मिल जाएंगे नोट्स, ये वेबसाइट के ऊपर हम नोट्स भी रख देते होते हैं, पता है आपको। ये देखो, ये अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ ना, ये कहाँ पे गई मेरी वेबसाइट, ये रही वेबसाइट F11। ये देखें, ओह यहाँ पे तुमने नोट्स नहीं अपलोड किए। अच्छा हम आपके नोट्स भी यहीं पर अपलोड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये जो यहाँ पे होमवर्क आ रहा होता है ना, साथ इसके नोट्स भी। थैंक्स ओके सर। ठीक है, तो नो वरी सर अबाउट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा अब इधर आ हमने जाए नहीं वापस। थैंक यू सर सर। हमने अच्छा इसमें आप प्रूफ आप मेरी बात सुने, पहले मेरी कि बात आप सुन बहुत बड़े जीनियस हैं। बेटा, नहीं ऐसे नहीं करते कि लेक्चर हो रहा हूँ तो फिर इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा अब ये हमें गिवन है, और मुझे पहुंचना कहां तक है, पहुंचना है यहां तक कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, सम 2 टाइम के बराबर, 2 टाइम इंटीजर के बराबर है। ये मुझे प्रूव करना है। और बाय द वे ये मुझे पता है कि ये के क्या है, के इज एन integer. in इंटीजर। on a ठीक है ना, integer. एन इंटीजर। ठीक है, अच्छा अब मुझे एन स्क्वायर निकालना है, तो एन स्क्वायर निकालने के लिए मैं 2k का स्क्वायर निकालूंगा, ऐसे ही है। अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 4 टाइम के स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं, अब मैंने यहां तक पहुंचा था ना, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम के स्क्वायर, है ना। अब मुझे यहां पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये चीज है जिसको मैं एक्स कह देता हूं, दिस एक्स इज इंटीजर। और रीजन बताएं मुझे, रीजन क्या है इसकी, क्या रीजन है कि ये एक्स जो है वो इंटीजर होगा, कौन क्योंकि सी वो प्रॉपर्टी की वजह से, Closure property. multiply हो रहा। Integer into integer is an integer. क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स विद मल्टीप्लीकेशन जो है, अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोजर ही होती है, इंटीजर ही होती है। हेंस दिस एक्स इज एन इंटीजर। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि एन स्क्वायर बराबर है 2 टाइम इंटीजर के। प्रूव हो गया, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने एक और मुश्किल सवाल,
और वो मुश्किल सवाल वाकई में मुश्किल सवाल है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में किया था, मैं दोबारा कर रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, अच्छा वो ये है कि व्हाट इफ कि मैं आपसे ये कहूं कि गिवन है एन, कि वो इंटीजर है, एन इज एन इंटीजर। ठीक है, अच्छा व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? इफ एंड प्रूव दिस, सो प्रूव दिस, प्रूव क्या? इफ एन स्क्वायर इज इवन, देन एन इज इवन। तो बात समझ में आ गई? अब ये आसान सवाल नहीं है। ये क्यों सवाल आसान नहीं है? क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये आपको गिवन है। अब आप मुझे बताएं प्रूफ क्या करना है, पहले तो मुझे बताएं सर ना, हमें प्रूफ करना गिवन है कि क्या है? n2 के बराबर n नहीं नहीं, एक मतलब मिनट एक n मिनट, होगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, मुझे बताएं गिवन क्या है? सर n स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स क्या? Is equals to 2 times times के, k. के इंटीजर। इंटीजर, कोई भी इंटीजर। ठीक है, अच्छा आप मुझे प्रूफ है करना है। K n एक even है. तो मैंने पहुंचना है यहाँ पे टू प्रूफ, n is equals to 2 k. सो एन इज इक्वल टू सम 2 टाइम इंटीजर। यहां पहुंचना है मैंने। ठीक है, और आप देखना हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं इधर से n की तरफ जाने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या? फिर आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2k, और आप बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, अगर 2k है तो हो सकता है कि मैं ये जो 2k है वो 3 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3, है ना? अब ये वैल्यू तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो बेड़ा गर्क हो गया, है ना? और यहां से मसला खड़ा हो गया। अब ये प्रूफ करना आसान नहीं है, ये प्रूफ करना बहुत सवाल है मुश्किल हो व्हाट गया। इज अंडर रूट। हाँ, सवाल ये है कि अंडर रूट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं। ठीक है, मसला ये है कि ये जो चीज है, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मैं नहीं पता ये क्या चीज है। इसका स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालना तो आसान नहीं है। सर अंडर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यानी एक ऐसा, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, यानी जिसका आंसर मुझे चाहिए ए, जिसका मैं स्क्वायर लूं तो ये 2 के आंसर आना चाहिए। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये जो 2k जहां लिखा हुआ है, अगर ये फॉर एग्जांपल 16 होता तो मेरा a 4 होता। हाँ तो ये 4 होता है. लेकिन अगर ये 2k 10 है तो फिर मेरा a क्या होगा? मैं तो फंस गया। ये बात सुनाई? ये तो स्क्वायर रूट हाँ. निकाला नहीं जा सकता, है ना? लेकिन एक और काम हो सकता है। ठीक है, और वो मैं एक और काम बताता हूँ आपको क्या है। वो ये कि आपको याद है वो हमने सबको लास्ट फ्लिप क्लास कर में देंगे। एक, लास्ट नहीं 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 नहीं, लास्ट क्लास में एक चीज की थी कि P इंप्लाइज Q जो होता है, बल्कि मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, ये जो P इंप्लाइज Q होता है, दैट इज सेम एज नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। वेरी नाइस, दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉट Q इंप्लाइज क्या? P. नॉट नॉट P, p। नॉट P। ठीक है, व्हाई नॉट वी डू द फॉलोइंग, कि ये जो हमने प्रूव करना है, ये जो हमने प्रूव करना है, इसको हम अपने कॉन्ट्रा, If इसे कहते हैं if कॉन्ट्रापोजिशन। हम इसे if n कॉन्ट्रापोजिशन, एक मिनट, हम इसे कॉन्ट्रापोजिशन की नेचर में ले जाते हैं। बाय द वे, ये हमारा है Q और ये हमारा है P। ठीक है, सो नॉट Q का क्या मतलब है? स्टेटमेंट लिखिए मुझे। if n नो, is not even, जो कि कि क्या होता है? n is इफ n इज odd, नॉट, n is odd, शाबाश। then n सो लेट, square is odd. एक मिनट, मतलब अपोजिट हो जाएगा। सो इफ n is odd, देन क्या हो जाएगा? देन देन n स्क्वायर इज इवन। n स्क्वायर इज, उसका भी Odd. नोट करना, प्योर
इज Odd. ऑड। और बाय द वे ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, जी ये प्रूव हुआ हुआ है इसका। सॉरी, हमने कहाँ प्रूव किया था? ये प्रूव हुआ हुआ है ना? है ना? यस एंड वी आर डन। ये बात समझ में आई? हैंस प्रूव्ड। क्यूईडी, क्यूईडी। ओके, ये बात समझ में सर आई? लेकिन वो तो odd का हाँ नहीं जी पूछ रहे थे, लेकिन वो तो even का पूछते थे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही उसी का जो कॉन्ट्रा पोजिशन है वो वही बात कर रहा है। कॉन्ट्रा पोजिशन में हमने जाके प्रूव कर दिया। तो कई दफा ऐसा होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूव करना आसान नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रा पोजिशन में प्रूव करना बहुत आसान होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, सर अब 2 मैं का आपके स्क्वायर साथ रूट क्या होगा? 2 का स्क्वायर रूट, अभी हम वही बात करते हैं। ठीक है, वो हम अगली जो अब अपनी इंपॉर्टेंट बात है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और सवाल भी दूंगा कॉन्ट्रा पोजिशन का ही, और वो इतना यानी कि थोड़ा जल्दी से करते हैं। वो ये है कि प्रूफ करें, if so prove if n, so given n is integer, n is an integer and 3n plus 2 is odd, then n is odd। ठीक है। अच्छा, अब पहले तो मुझे बताना गिवन क्या है, बताएं जी वाले, शाबाश। गिवन सर क्या है? given n है हमें हमारे पास। गिवन तो n है ना, लेकिन n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? सर 3n plus 2 इज व्हाट? odd। ऑड, यानी कि 3n+1 जो है, +2 जो है, वो एक ऑड नंबर है, यानी 2 टाइम k +1 के बराबर है। ऐसी है। और यस अब हमने सर। प्रूफ क्या करना है? सो टू प्रूफ क्या है? सर प्रूव करना है कि n भी odd होगा। यानी n इज इक्वल टू टर्म 2 टाइम इंटीजर +1 के बराबर आएगा, है ना? वो लाजमी नहीं है ये यस। सेम k नंबर हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए, है ना? ये हमने यहां पहुंचना है। ठीक है, अब देखना बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। कैसे? ये देखें जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने n निकालना है, n निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये मैं ब्लैक लेके आता हूँ पेन, और जी तो क्या हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 2 टाइम k, 2 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा +1 - 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 2k - 1, और ये आ जाएगा 3n। तो n किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 टाइम k - 1/3 के बराबर। divided by 3 divided by 3। और अब हमारी दुनिया जो है वो अपसाइड डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि याद है इंटीजर्स के केस में हमने कहा था कि इंटीजर हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बट इट डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू divide। डिवीजन। division और डिवीजन यहां पे हो रही है डिवीजन, बेड़ा गर्क, फंस गए। अब कैसे प्रूफ करें कि ये जी, ये इंटी, और तो बड़े दूर की बात है, हमें तो ये भी नहीं पता कि इंटीजर है। सवाल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और इसको अगेन हम काउंटर पोजिशन से करने की कोशिश करते हैं, और एक्चुअली ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, काउंटर पोजिशन का मतलब क्या है पहले मुझे ये बता दें। इफ एन इज, इफ एन not इज, q to not यानी कि इफ एन इज क्या हो जाएगा? इवन इफ एन इज even इवन, देन ये क्या हो जाएगा? 3n plus 2 is 3n even 3n प्लस plus 2 2 इज is इज even इवन। यानी even। कि हमें एंड में जाके प्रूव करना होगा। प्रूफ क्या करना होगा बताएं मुझे, कि 3n+2 जो है वो बराबर आ जाएगा सम 2 टाइम इंटीजर के। ये बात समझ में आ गई? सो यस सर। आपने कुछ स्टेप्स करने हैं, यानी यहां से शुरू करना है, यानी n इज इवन, यानी कि n गिवन जो दिया हुआ वो दिया हुआ है, अब n इज इक्वल टू सम 2 टाइम के, और यहां से इसके अंदर n की वैल्यू पुट करनी है, और कैलकुलेट करते हुए पहुंचना है कि क्या 3n+2 सम 2 टाइम इंटीजर के बराबर आता है। अगर आ जाए, वी आर डन, वी हैव डन द प्रूफ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यस और सर। ये अब आपका होमवर्क है। शजिया ये प्लीज लिखती जाओ साथ साथ। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? yeah ठीक है, यस सर। ऑल राइट।
अब मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ, एंड यू विल बी स्टन्ड कि ये जो मैथमेटिक्स है ये हमारी कितनी पावरफुल है। ठीक है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। ठीक है, और वो ये है। तो पहले पहले तो मैं आपको एक और, अच्छा याद है आपको मैंने कल की लास्ट की क्लास में एक और बड़ी जबरदस्त बताई थी बात, जो था प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूव बाय Addition. कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, और वही हम आज करने लगे, उसकी एग्जांपल्स और करने लगे। ठीक है, अच्छा, उसकी एग्जांपल ये है कि इमेजिन करें कि, अच्छा प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन में करते क्या है, हमने ना कुछ चीजें चीजें गिवन होती हैं। ठीक है, गिवन होती है कोई स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ये सारी स्टेटमेंट्स हमें दी हुई होती हैं। ठीक है, अदन आप इधर हैं? Yes, yes. अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये स्टेटमेंट दी होती है। ठीक है, और हमने प्रूव करना होता है, यानी टू प्रूव के लिए कोई चीज बतानी होती है। सो टू प्रूव करनी होती है एक स्टेटमेंट। लेट्स से मैं स्टेटमेंट को कह देता हूं एफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन में हम कैसे चलते हैं, ये बड़ी खतरनाक और मजेदार और खूबसूरत बात है। ठीक है, वो ये है कि हम कहते हैं अच्छा भाई, हम कहते हैं चलो भाई देखते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ना जिसको हमने प्रूव करना है, हम कहते हैं लेट्स से कि वो फॉल्स है। लेट्स से कि क्या है वो, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, अब जो खूबसूरत बात है वो क्या है, वो ये है अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो फिर एक बड़ी मजेदार चीज होगी। वो ये होगी कि यहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए रास्ते में, और अब बताओ गिवन था कि ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो हो सकता है किसी हम एक ऐसा स्टेटमेंट पे पहुंचे जो कि ट्रू हो, और फिर आगे जाके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, और फिर इसी एसआई स्टेटमेंट के नॉट पे पहुंच जाएं। ये बात समझ आ गई? यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक स्टेटमेंट भी ट्रू है और एक स्टेटमेंट का नेगेटिव भी ट्रू है। क्या ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है पोजीशन की? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? दैट हैज एक्चुअली राइजन ए कॉन्ट्रडिक्शन। यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, ये दोनों स्टेटमेंट मिल के बता रही हैं कि क्या आ गई है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। और जब भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका मतलब कुछ गलती हुई है। और क्या गलती हुई है? क्योंकि हमने बाकी तमाम के तमाम जो स्टेप लिए थे वो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके लिए थे। तो सिर्फ एक ही चीज है जो गलत हो सकती है, और वो क्या है? ये जो हमने सपोजिशन ली थी। मतलब ये जो हमने प्रूव करना है वो ठीक है। ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई ये क्या चाहता है? ये Yes. बहुत ही खूबसूरत बात है कि इन ए वे हमने एक, एक्चुअली अगर मैं मजे की बात बताऊं आपको, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन की जनरलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रापोजिशन में आप क्या करते हैं, उसमें भी यही काम करते हैं क्या भला, कि आप जो चीज प्रूव करनी होती है, जो मैंने यहां पे प्रूव करनी थी, उसका अपोजिट ले लेते हैं। उसका क्या ले लेते हैं? अपोजिट ले लेते हैं। लेकिन प्रूव जो करते हैं वो क्या करते हैं, जाके उसके जो गिवन कंडीशंस होती हैं उसी का उलट प्रूव करते हैं, है ना। यस सर। लेकिन प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करते हैं, आपने लाजमी नहीं है जो गिवन कंडीशन दी हुई है उसी को जाके निगेट करना है, आप किसी भी स्टेटमेंट को जाके निगेट कर सकते हैं। ये बात समझ आई? सो प्रूव बाय Yes. कॉन्ट्रडिक्शन असल में प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन ही है, लेकिन उसकी जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि एक्चुअली आप किसी भी स्टेटमेंट से जाके निगेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन में आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो गिवन स्टेटमेंट दी हुई है उसी के साथ जाके नेगेट करना है। जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें आप चाहें तो पूरे दुनिया जहान की जितनी भी स्टेटमेंट जो हैं जो ट्रू हैं उनमें से किसी को भी जाके कॉन्ट्रडिक्शन कर दो, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। ये बात समझ में आ गई? ठीक है,
अब मैं आपको इसकी एक खूबसूरत एग्जांपल देता हूं और फिर हम इसकी पावर को इस्तेमाल करेंगे, और वो है प्रूव। वी विल गोइंग टू प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है। और मजे की बात यह है कि जो पिछले मैंने कुछ प्रूफ्स किए हैं ना, वो प्रूफ्स मैं एज इट इज यूज करूंगा। ठीक है, वो मैं उनको मैं ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है, एक मिनट सरफराज, इरेशनल नंबर जरा बताओ, रिव्यू कर देंगे क्या होता मैं है? अभी बताने लगा हूँ क्या है। ठीक है, अच्छा इरेशनल पहले बताएं रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बल्कि मैं पहले करता हूँ एक 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 इरेशनल नंबर पे आने से पहले मैं कुछ और सवाल है जो आपसे पूछता हूँ। ठीक है, और वो बड़े इजी सवाल हैं, और वो बेटा ये है, अदन आपने और मारोश और हसन आपने बताना है इसके बारे में। अच्छा, एक और मैं आपसे प्रूफ पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। वो कहता है प्रूफ करो क्या, सो कहता है प्रूफ। आप सबको पता है रैशनल नंबर क्या होता है? Yes, sir. Yes. सो Bits व्हाट इज अ रैशनल, easy सो to व्हाट इज अ divide. रैशनल नंबर? A over B, रैशनल नंबर्स where आर B is not जिसके zero. फ्रैक्शन या डेसिमल जिसके रेशंस होते हैं। वेरी गुड। सो रैशनल नंबर इज अ नंबर, सो रैशनल नंबर, सो प्रूफ, सो प्रूफ करना है। सर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं नहीं होता। हो सकता सर। सो एक्चुअली इट इज p by q फॉर्म, वेयर रिमेंबर, वेयर p एंड q, यहाँ पे p और q प्रपोजिशन नहीं है, ये नंबर्स हैं, आर इंटीजर्स। ऐसा करते हैं, इसको p और q कहते ही नहीं है, हमें परेशानी ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम a और b कह देते हैं। ठीक है, यानी कि a ओवर b फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर्स एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता, Zero. डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब आ जाए मैदान में। ठीक है, हम अब प्रूफ क्या करना है। सो प्रूफ करने को ये कहा गया है, सो लेट मी टेक रेड पेन, मैं कहता है प्रूफ रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर डालेंगे तो वो तो रैशनल ही बनेगा ना, वो इरेशनल या इंटीजर। प्रूफ करें जी, प्रूफ करें, क्यों होगा ऐसा? A plus बड़ा सर सिंपल सा, B, सो बड़ा सिंपल सा A over प्रूफ। B plus सो A plus सो B, सो 2A over नहीं 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 B. नहीं 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 नहीं, हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, हम इसे कहेंगे ए। सो लेट्स से पहला नंबर a1 ओवर b1 है, और जो दूसरा नंबर है, अच्छा ऐसे करते हैं, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ ऐसे परेशान सोल्यूशन को मैं। तो ये गिवन स्टेटमेंट है, और मैं कहता हूँ लेट्स से पहला नंबर हमारा a1 ओवर b1 है। ठीक है, और दूसरा नंबर मेरा a2 ओवर b2 है, वेयर a1 a2 b1 b2 आर इंटीजर्स एंड b1 एंड b2 कैन नॉट बी जीरोस। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा b1 एंड b2, ऐसे ही है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1b2 प्लस ये क्या आ जाएगा a2 A2B1. b1। B1. अब दोबारा से देखें, आपको याद है इंटीजर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? वो कहती है ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों बेटा क्या होंगे, इंटीजर तो होंगे। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हाँ बेटा, क्रॉस एलसीएम लेते हैं ना, तो इन दोनों लेकिन नंबर्स का को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम एक होता है बड़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप सबसे आसान तरीका ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी निकल आएगा, वो फिर फ्रैक्शन बाद में निकल जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, ये समझ में आई मैं क्या बात की? यस सर। यानी ठीक है, ये कह सकते हैं कि B1 B2 से कम ही होगा एलसीएम, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखिए लेट्स से तो मैं कहता हूँ लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ मतलब क्रॉस इक्वल मल्टीप्लाई टू नहीं के होता लेफ्ट और इस, राइट साइड पे होता है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये बात समझ आई बेटा? एक्चुअली ये होता है कि आप जब एलसीएम निकालते हैं ना, तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ b1 और b2 इन दोनों के दरमियान में कोई भी कॉमन नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ बेटा कि ये है 2/3 और ये है +4/5, तो बेटा एलसीएम क्या निकलेगा, 3 into 5 निकलेगा। 3 to 5.
और ये 3 3 से कट जाएगा, 5 आएगा, 5 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 10। बल्कि मैं 10 नहीं 10 लिखता, मैं ऐसे लिखता हूँ सर 2 इंटू 5, है ना। और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू Plus 4 into 3. 3। अब देखो ये क्या चीज है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये B2 है। ये आपका B2 है, और ये आपका B1 है, 1 है और ये आपका क्या है, ये आपका A1 है, और ये आपका क्या है A2 है। A2। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब यस सर। इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि ये दोनों जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों इंटीजर हैं। सो इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर इज इंटीजर। इंटीजर। और plus ये जो इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर है वो क्या है, वो भी इंटीजर आएगा। Integer आएगा। और डिवाइडेड बाय B1 इंटू B2 ये भी इंटीजर है, तो सर यस इंटीजर इंटीजर ही आएगा। आएगा। तो ये इंटीजर आंसर आएगा बाय इंटीजर। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, डिवाइड बाय हेंस इंटीजर। हेंस Proved. हेंस रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये बात ओके समझ? सर। अब यस मैं सर। आपको मुश्किल सवाल देने सर लगा हूँ थोड़ा अगर सा। Hence सर अगर proved. A over B मतलब अच्छा A अब over अब B अब मेरी एक मिनट, अब मेरी बात सुने, मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ सुनिएगा, कितना खूबसूरत प्रूफ है। प्रूफ ये करना है कि रैशनल प्लस इररेशनल, ओ माय गॉड, इज इक्वल टू इररेशनल। ठीक है, ये बात समझ आई? ये प्रूफ ओके करना सर। है। अच्छा अब देखें, मैं अब इसको प्रूव करने के लिए मैं देखना डायरेक्ट प्रूफ पे नहीं जाऊंगा। आई विल गोइंग टू यूज कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हाउ आई विल गोइंग टू प्रूव दैट, कि मैं कहता हूं अच्छा लेट्स से कि ये बात ट्रू नहीं है। ये बात ट्रू नहीं है का मतलब क्या होगा, रैशनल प्लस इररेशनल। एक सेकंड, सॉरी, एक सवाल है। इरेशनल का मतलब वो नंबर जो कि इंटीजर भी नहीं है और दो इंटीजर्स का रेशो भी नहीं है। रेशियो भी नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात ठीक है। करेंगे कि वो कौन से नंबर होते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो रैशनल इररेशनल नंबर है जो कि रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, सो मैं कहता हूं कि मैं जो ये प्रूफ करना था, ये टू प्रूव करना था, लेकिन हम उसकी निगेशन ले रहे हैं। निगेशन लेने का मतलब यह है कि रैशनल प्लस इररेशनल इज इक्वल टू रैशनल। ठीक है, आप सुने में क्या मतलब है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नंबर है A1 बाय B1, इसमें इररेशनल नंबर ऐड करो तो जो मेरा आंसर आता है वो कोई A2 बाय B2 आ जाता है ना। और अभी मैं आपके सामने कॉन्ट्रडिक्शन लेके आता हूं, कैसे। अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस आई को यही रहने दें और ये जो A2 बाय B2 है ये उठा के इधर ले आते हैं, ये उठा के इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस A1 सर ओवर माइनस हो B1, जाएगा। और इनका हम पीछे से एलसीएम ले सकते हैं। इरेशनल आ जाएगा। तो ये नीचे पूरे एलसीएम ले जाएंगे, तो पूरा एलसीएम आ जाएगा irrational। B2 B1, और ये आ जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। यस तो सर। ये जो आई है वो क्या हो गया, सर ये इंटीजर हो गया। ये तो रैशनल नंबर हो गया, ये तो रैशनल नंबर हो गया। यस। और आपने ये कहा था कि ये रैशनल नंबर नहीं है। नहीं है, एंड दैट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन। यानी आपने कहा था आई जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और फिर आपने यस कह सर। दिया ये लो इसकी पी बाय क्यू फॉर्म। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। इसका मतलब है कि आपने जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी, जो कि आपने जो प्रूव करने का उसकी निगेशन ली थी, वो गलत है। इसका मतलब है कि ये जो प्रूव करना था ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है। ये बात समझ आ गई? लग रहा था ट्रू था। यस सर। ठीक है, क्या था अदन, True. डू यू लाइक द प्रूफ? Yeah, okay. ऑलराइट, चलें जी, अब बड़ी मजे की एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। और मैं आपको ये लास्ट क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, आई विल गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, कि इररेशनल नंबर डिस्कवर कैसे हुए, इररेशनल नंबर डिस्कवर कैसे हुए। ठीक है, एंड दैट इज ए रिमार्केबल सर स्टोरी। चैट जीपीटी कह रहे रैशनल पर प्लस इरेशनल होता है। सर मैं आपको फिर एक
मैं से बुक है जिधर वो ये जो है कैसे डिस्कवर हुआ था, तो मैं आपको बाद में बोल सकता हूँ। नहीं, बाद में बोलना, ठीक है? अभी मैं आपको ये समझा दूं, ठीक है? ये लेक्चर हो जाए, फिर उसके बाद वी कैन सेट जो भी आपने कोई बात जी मैं करनी माइक है। थोड़ा सा नीचे कर ले। यानी करीब कर लूं या दूर कर लूं? करीब करीब। ठीक है, अब मैं बस करीब। ठीक है सीखो सर। सर, बस सीखो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई वांट टू प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। हाउ विल आई प्रूव दैट? ठीक है। सर ये अच्छा, पैथागोरियंस ने प्रूव किया था ना इरेशनल पाइथागोरियंस, नंबर। यस, ये पाइथागोरस पाइथागोरियन। पाइथागोरस ने प्रूव किया था, ठीक है? और मजे की बात यह है कि पाइथागोरियंस ने जब ये डिस्कवर किया था, उसके बाद उनके कबीलों में फूट पड़ गई थी, सारे इधर तितर बितर हो गए थे। और सर जनाब मतलब हो रहा हाइपोटेन्यूज था कि लगा के पाइथागोरस वो सर सर आई एम फ्रॉम वो मार्स। राइट एंगल ट्रायंगल से। हाँ, राइट सर एंगल आई ट्रायंगल एम से, ठीक है? सर आई एम अच्छा, फ्रॉम अच्छा, मार्स, आई डोंट अंडरस्टैंड आशीष, उर्दू। आशीष, चलें, बस बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आई सर वांट टू, ऐसा नहीं था कि पाइथागोरस वो ड्राउन हुआ था क्योंकि उसने नहीं, ये नहीं, नहीं, वो और स्टोरी है, वो तो अर्थमेदीज की स्टोरी है, वो और मजेदार बात है, वो किसी और दिन सर बताएंगे व्हाट वर आपको। यू सेइंग, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, अभी हम प्रूव करते हैं, देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने प्रूव करना है इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है? वी वांट टू शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है? और प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, वी विल गोइंग टू शो यू अगेन बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है? अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे तो हम कहते हैं लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ, सो लेट्स टेक ए कॉन्ट्रडिक्शन, सो let us take a contradiction, ठीक है? एंड व्हाट इज a contradiction? कि मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज a rational number, is a रैशनल नंबर। rational number, and if it is a rational number, then it can be represented in p over q form, okay, right? So if it is a rational number, तो मैं इससे तो क्या करूंगा, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं कोई p over q यानी a over b फॉर्म में लिख सकता हूं। सर क्या रैशनल नंबर इंटीजर्स में हो सकते हैं? हाँ ना, उसकी डेफिनेशन ही है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है कि वो ए और बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ओके सर। ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ लेट्स से कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक ए और बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई, ठीक है? और बाय द वे, यस सर। गिवन है ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। गिवन क्या है बेटा? गिवन क्या है बेटा? ए भी ए एंड इंटीजर और बी बोथ आर इंटीजर्स, ये बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है? एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे ही है, ओके? यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ठीक है? यस आप बात सुने सर, गौर से। रैशनल नंबर की पहचान है। हाँ, अच्छा, अब एक और बड़ी जबरदस्त बात है, वो ये कि पाइथागोरियंस ने ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है ना, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, ये वैल्यू पता नहीं क्या होती है, हमें नहीं पता, लेकिन जो इसका स्क्वायर होता है ना, इसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वो 2 होता है, ओके? इसका जो स्क्वायर होता है ना, वो 2 होता है, ठीक है? और वो उसका बड़ा खूबसूरत प्रूफ है, अगर आप वो जाके देखेंगे ना, वो एक्चुअली उन्होंने इसके ऊपर कुछ रेक्टेंगल्स बनाए थे, ये एक 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 स्क्वायर ये बनाया था, ठीक है? और एक स्क्वायर ये बनाया था, वो पाइथागोरियंस थ्योरम है, बड़ा जबरदस्त पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको, उर्दू में इसको मसला फिसागोरस कहते हैं, ठीक है? कि ये इसकी बेस है, तो बी स्क्वायर प्लस ये है आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं इसको हम ए कह देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये जो स्क्वायर बनेगा, ये सी स्क्वायर जो होगा, ये बराबर क्या होगा, ये होगा सी स्क्वायर, ठीक है? अब एक्चुअली ये बना कैसा था, 12/2, ये बना था, ये 1 लेंथ का था, ये भी 1 लेंथ का था, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर के, ठीक है? और ये उनको वैल्यू पता कैसे चली थी, वो पता से चली थी कि ये वैल्यू जो है वो बराबर आ गई है किसके, ठीक है? ये उनको बराबर आ गया कि अगर हम, ओहो, सर ये 1 के ऊपर हाँ, स्क्वायर तो नहीं आएगा। तो ये आएगा 2 के बराबर आएगा, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है
यानी इस चीज का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, ये उनको पाइथागोरस थ्योरम से पता लग गया। ठीक है, अगर कोई मजीद डिटेल देखनी हो तो जाके अश्वमित वो चैट जीपीटी से पूछे कि उनको पता कैसे चला था सही है ना? मसला। अगर आपने तो प्रूफ ये देखना वन हो प्लस वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं होगा, फिर ये टू सी के स्क्वायर ऊपर होगा ना। अंडर रूट आएगा, हाँ तो लेकिन एक्चुअली थ्री स्क्वायर नहीं एक्चुअली आएगा। एक्चुअली उन्होंने सवाल दिया था ना, सवाल ये दिया था कि ये वैल्यू निकाल के दिखाएं। ठीक है, ये वैल्यू यानी सी स्क्वायर निकाल के दिखाएं। ओके, एंड दे डिस्कवर्ड कि ये जो सी है, ये जो सी है यानी ये एक्चुअली सी है ना। सो एक्चुअली मैं दोबारा यहां लिख देता हूं कि सी स्क्वायर बराबर है 2 के। तो सी किसके बराबर है, ये बराबर है, वी डोंट नो। सी बराबर है, इसको हमने आके आज स्क्वायर अंडर रूट रूट ऑफ 2 टू। कहते हैं, लेकिन उस वक्त उनको स्क्वायर रूट की सिंबल का नहीं पता था, हमें बाद में पता लगा ना। ठीक है, लेकिन उनको ये बात पता थी कि सर इस चीज का स्क्वायर करें तो 2 आता है। सर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तो फिर 1 इज इक्वल टू सी नहीं होगा? नहीं, यही तो वो बात करना चाह रहा है कि इस जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा ऑल ठीक। राइट। वो कह रहा है कि अगर मैं स्क्वायर दोनों साइडों पे ले लूं तो ये बराबर हो जाएगा इसके, 2 बराबर हो जाएगा इसके ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के। ठीक है, ऑल राइट, ओके सर। क्योंकि मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और ये कैसे पता लगा उनको कि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर लें तो 2 आता है, मसला फिथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसने उनको बताया कि ये वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो 2 के बराबर होती है। सर 2 ठीक है का स्क्वायर लेते हैं तो 4 नहीं आता? बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 होगा। ठीक है, ओके सर। 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा। ये उनको पता चला किससे, ये पता चला उनको पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सर अब 2 सर का बात सुने स्क्वायर गौर। रूट का तो कोई आंसर ही नहीं है, मतलब याद है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाँ हमें नहीं पता, लेकिन उसका स्क्वायर करें तो 2 आता है, ये हमें पता है। अच्छा। ठीक है, अब मजे की बात आती है जबरदस्त। ठीक है, वो कहता है अच्छा अगर ये जो भी वैल्यू है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जा सकती है तो मैं एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा यार किधर गया ये, इसको हम यूं कर देते हैं, सॉरी यूं कर देते हैं। ओके, अब मजे की चीज करते हैं। अच्छा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैन आई राइट दिस थिंग एज, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्या ए स्क्वायर बराबर है किसके, 2 टाइम बी स्क्वायर के, लिख सकता हूँ मैं। यस। हाँ, हाँ जी। किसके, नो सर, नो सर आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, ए स्क्वायर बराबर है वो किसके, डिवाइड हो जाता साइड पे तो वहां पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको बात बताना भूल गया, वो ये कि मैं एक और स्टेटमेंट साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ इस ब्लैक वाली के, कि हमने अज्यूम किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, और साथ हम ये भी लिख रहे हैं कि इट इज इन मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है पता आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं सबसे छोटा। 6/9 जो है ये रिड्यूस फॉर्म है, नहीं। नहीं है, क्योंकि मैं इसे काट सिंपलेस्ट सकता हूँ ना, फॉर्म तो ये हो 2 जाएगा ओवर 3 होगा। 2/3, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने लिखा है कि ना सिर्फ ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है, बल्कि हमने ये भी कहा है कि वो अपनी मोस्ट रिड्यूस फॉर्म में है। कौन सी वाली फॉर्म में, रिड्यूस मोस्ट फॉर्म में। रिड्यूस फॉर्म में। मोस्ट रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर कर दिया a बाय b के, और उसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो ये बराबर आ गया 2 बराबर आ गया a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर के, और a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2b स्क्वायर हो गया, ऐसे ही है। 2b स्क्वायर। यस सर, अच्छा b क्या है, b इंटीजर है, यस सर, इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर होता है। यस। यस सर, इंटीजर स्क्वायर यानी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि a स्क्वायर जो है इज इवन। यस, यस सर। क्यों, क्यों कह सकता हूं मैं, क्योंकि वो 2 टाइम क्योंकि इंटीजर है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सर क्योंकि अगर क्योंकि 2 2 का के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो वो तो 2 फिर टाइम वो इंटीजर हो इवन गया। टू है। ठीक है, इसका मतलब है कि a स्क्वायर इवन है। ठीक है, ऐसी है ना।
अच्छा, अब मैं ऊपर जाता हूँ वापस। हमने एक बड़ी खूबसूरत चीज प्रूव की थी, और वो ये प्रूव किया था, ये देखें ये देखें ये देखें, इफ एन स्क्वायर इज इवन, एन इज इवन इवन, ठीक है ना। इवन इसका मतलब है तो ये भी इवन होगा इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ए भी कि इवन ए होगा। स्क्वायर का इसका इवन। मतलब है ए इज इवन, तो ऐसे ही है, मतलब ए स्क्वायर भी इवन होगा और ए भी इवन होगा। ए भी इवन होगा। इसका मतलब मैं ए को लिख सकता हूं एज ए 2 टाइम के, यस सर। है ना। यस अब इसको याद रखना, इस ए इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। अब इस ए को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये जो हमारी वन इक्वेशन थी ना, इसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम बी स्क्वायर बराबर है किसके, इक्वल्स टू के। बराबर हो जाएगा 2 टाइम के का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है ना। यस जिसका मतलब है ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 4 4 टाइम के स्क्वायर के, के स्क्वायर। है ना। अब 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर है किसके, 4 के स्क्वायर 4 के डिवाइडेड स्क्वायर बाय ओवर 2 2 के। अब ये 2 2 से कट गया, तो आंसर आ गया क्या, 2 टाइम के 2 के स्क्वायर। स्क्वायर अब इधर आ जाए, यानी मैं दोबारा लिख रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर हो गया किसके, 2 टाइम 2 के टाइम के के स्क्वायर। स्क्वायर। टू के स्क्वायर। अब एक और मजेदार बात, इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, इसको देख के क्या लग रहा है कि बी स्क्वायर खुद क्या है, 2 बी के स्क्वायर स्क्वायर इज, नहीं, बी इवन है। स्क्वायर इज इवन है, इवन इवन जिसका इवन। मतलब है, बी इज ऑल्सो इवन, यस है ना। यस अब मेरी सर। बात सुने गौर से, इसका मतलब है बी भी इवन हो गया, यस और ए ए भी जो इवन था, है। ए भी इवन था। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये जो ए और बी है, ये कौन सी वाली फॉर्म में है, मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में। मोस्ट जिसका मोस्ट रिड्यूस्ड। मतलब रिड्यूस्ड है, फॉर्म में। उनके दरमियान में कोई कॉमन फ्रैक्शन नहीं होगा, नहीं होगा ना। यस सर। नहीं लेकिन दोनों इवन है, नो अगर दोनों इवन है तो कौन सा फ्रैक्शन कॉमन हुआ, टू 2 कॉमन 2 by हुआ, 2। एंड दैट इज अ क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन, नंबर 2 में रिड्यूस्ड होते हैं हमेशा। एंड दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज कि इसका मतलब है कि ये रिड्यूस फॉर्म में वो नहीं था, एंड दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये बात समझ, हेंस वी यस हैव सर। प्रूव्ड कि जो पहली अजम्पशन हमने ली थी कि स्क्वायर रूट टू रैशनल नंबर है, वो गलत है। जिसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है, यानी वो ए ओवर बी की फॉर्म में कभी भी लिखा नहीं जा सकता। ओके सर। कितना मजे का प्रूफ था, और यस बड़ा सर। ट्विस्टेड था। इससे बाद में आप बहुत और भी चीजें प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी प्रूव कर सकते हैं जाके, क्या जीबीटी से पूछेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का प्रूव कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का कैसे करते हैं, ये आप बड़ा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और बड़ी मजेदार प्रूफ देता हूँ, और वो ये इसका एक बड़ी जबरदस्त इम्प्लीकेशन हो गई, ठीक है। और मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा कि जो फास्टेस्ट नोन एल्गोरिदम है ना किसी भी नंबर की प्राइमलिटी चेक करने का, उसका से ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, एक बात को मजे की बात आते हैं, हमने अगर प्रूव करना है ना कि किसी भी नंबर को, कि सो टू प्रूव n इज ए प्राइम नंबर, अभी आपको याद है बचपन, अभी आपसे मैंने कल की क्लास में, परसों की क्लास में पूछा था कि प्राइम नंबर क्या होता है, तुम आपने क्या जवाब दिया था? एक प्राइम नंबर है जो वो कोई सा भी नंबर के साथ नंबर नहीं एक ऐसा डिवाइड हो नंबर होता सकता है जो और अपने n के टेबल में अलावा divide 1 पे जाता हो और बस। किसी के टेबल में नहीं होता है। डिविजिबल बाय n and 1। पे जाता हो। खामोश खामोश प्लीज, खामोश प्लीज, अब आपने नहीं बोलना, ठीक है। प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, महारोश आप भी। आपने जो डेफिनेशन दी थी मैं आपको बता देता हूँ क्या थी, किसी और ने कोई इससे एग्री ना करे तो बताना। आपने कहा था प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ठीक है ना। तो आपके मुताबिक अगर मैंने किसी नंबर की प्राइमलिटी चेक करनी है, तो मुझे सारे के सारे नंबरों से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। किसी भी एक से भी वो डिवाइड होता ही नहीं होता। समझ में आई बात, ठीक है। आई विल गोइंग टू प्रूव यू
कि एक्चुअली आपको सारों से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सारों से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आई विल गोइंग टू शो यू कि इफ n इज ए प्राइम नंबर, देन one of the number between 2 to square root of n will be the divisor is, if it is not a prime number, sorry, if it is not a prime number, then one of the number between 2 to square root of n will be the divisor of n. ठीक है, यानी कि आपको क्या कह रहा है वो, वही अब समझे मेरी बात से क्या कह रहा हूं मैं। वो ये कह रहा है कि अगर तुमने 100 नंबर की प्राइमलिटी चेक करनी है ना, तो आपको 10 से आगे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का जो 100 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 10। सर क्या नंबर है ये? बेसिकली 100। लेट्स से मैं ये आपके सामने बताता हूँ। अगर तो वैसे ही ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये एक नंबर है ना, ये कितना है, 10,000 है। अब आपने जो पुराना तरीका बताया था वो 10,000 तक सारे नंबरों के पहाड़े देखता है जाके। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें 10,000 तक पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक्चुअली सिर्फ इतने तक चेक करने की जरूरत है, सिर्फ पहाड़ा क्या होता है? टेबल। ठीक है, यानी 100 तक 100 तक के टेबल में जाके देखो और बस खत्म हो गई बात। ठीक है, ये बात सुनाई, यानी उस नंबर को देखो कि क्या वो नंबर से डिवाइड करता है या नहीं करता। 100 से ऊपर डिवीजन करनी और अगर मैं कह दूं कि मैंने फॉर एग्जांपल 101 की प्राइमलिटी चेक करनी है, तो आपको सॉरी क्या था, स्क्वायर रूट करना था ना, तो 101 का स्क्वायर रूट, एक्चुअली आपको 11 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली 10 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तुम्हें आपको किसी भी नंबर की प्राइमलिटी चेक करनी है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ n से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। अगेन तो प्रूव स्क्वायर रूट ढूंढते कैसे? स्क्वायर रूट ढूंढते कैसे हैं? स्क्वायर रूट ढूंढने के बड़े जबरदस्त तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक सर तरीका, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्वायर रूट निकालने के बड़े जबरदस्त तरीके होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊं ना, जो सबसे मशहूर तरीका मशहूर है, जो ग्रीक्स के ज़माने में लोगों को निकालना आ गया था, वो ये था। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो कोई नंबर दे, मैं स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ। कोई भी नंबर बताएं, 60 कोई बड़ा नंबर देना है, थोड़ा छोटा नंबर दिया आपने। 4289। 1089 कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आप ऐसा करते हैं, इनके ना पेयर बनाते हैं। सो राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, ये पेयर बनाया और ये पेयर बनाया। ठीक है, और जिसका लॉन्ग ए डिवीजन, सिर्फ 2 का होता है? हाँ, दो दो के पेयर बनाते हैं, और अगर दो आखिरी वाला कंप्लीट ना हो तो अकेला छोड़ देते हैं इसको। अब उसका तरीका क्या होता है, आपने मजीद खुद जाके देखना है। वही होता है कि आप करते हैं, एंड से नहीं लगाते? हाँ, एंड से लगाना शुरू करते हैं। तो पहले ये लगाया फिर ये लगाया। ठीक है, सो आप इसका पहाड़ा पढ़ें, ये टेबल पढ़ें। सो 3 द, आपने जो पहाड़ा आमतौर पर पढ़ना होता है ना, वो पढ़ना होता है, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो आपने ना पहाड़ा, आमतौर पर टेबल पढ़ते हैं हम 2 2 1 द 2 2 3 द 2 2 द 2, नहीं 2 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8 करते जाते हैं। लेकिन हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने में आप टेबल ऐसे नहीं पढ़ते, आप करते हैं 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 25 ठीक है, यानी 36 आपने स्क्वायर की फॉर्म में चलना होता है। सो 3 3 द 9, ठीक है, क्या बचेगा बाकी, बाकी बचेगा 1, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 3 3 द 6। अब आप देखें, अब पहाड़, अब जो आपने टेबल पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है, या तो 1 1 द आएगा, तो 1 1 द क्या होता है, 61 होता है, तो ये तो कम है। तो या तो फिर 2 2 द ट्राई करें, 2 2 द होता है, वो क्या होता है, 4 होता है, तो ये भी मजा नहीं आया। तो 3 3 द करेंगे तो क्या आएगा, 9। सो देखेंगे 9 हुआ, और फिर 6 द कितना हो गया, 18 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3 और ये खत्म हो गया।
सो द आंसर इज 33। 33। ठीक है, तो डिवाइड कि किया तो ये तो लॉन्ग 1089 डिवीजन है। ये स्क्वायर। लॉन्ग डिवीजन ये मेथड लॉन्ग है, डिवीजन मेथड है। तो बिल्कुल ठीक बात। लॉन्ग डिवीजन का डिवाइजर क्या था? लॉन्ग डिवीजन का डिवाइजर मतलब लॉन्ग डिवीजन किया ना तो उसका एक डिविडेंड डिवाइजर और क्वोटिएंट होता है ना, तो डिवाइजर कौन था इधर? बेटा इसमें ये जो लॉन्ग डिवीजन होती है उसमें ओवरऑल डिवाइजर नहीं होता, वो डिवाइजर बारी बारी चेंज होता जाता है। जैसे ये डिवाइजर हो गया, फिर ये डिवाइजर हो गया, जो आंसर होता है ना वो ये वाला आंसर होता है। ठीक है, सर यानी कि तो ये अच्छा मैं 1000। आप मेरी बात सुने, क्योंकि मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी नंबर की प्राइमैलिटी चेक करनी है ना, तो वो ये कह रहा है, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 1091 की प्राइमैलिटी चेक करनी है, तो इसको निकालेंगे ना तो 33 पॉइंट कुछ आएगा। तो वो कह रहा है कि सिर्फ 33 तक चेक करो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी किसी और से डिवाइड करने की चेक करने की जरूरत नहीं है। 33 तक डिवीजन चेक करो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यानी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर एग्जांपल एक मैं बहुत बड़ा नंबर लेता हूं, ये 9787321062 1 वगैरह वगैरह, ये मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया। ठीक है, आपने जो पहला तरीका बताया था वो अगर फॉर एग्जांपल ये है ये तकरीबन 10 रेस्ट टू पावर लेट से 12 डिजिट है, तो असल में ये जो डिवीजन्स करेगा ना, ये करेगा 1000 ट्रिलियन टाइम ये चलेगा। कितना चलेगा? 1000 ट्रिलियन दफा चलेगा। ठीक है, यानी अगर मैं एक कंप्यूटर को पकड़ूं ना, इस कंप्यूटर को इस चीज को चेक करने में कि ये प्राइमैलिटी है, इसको करने में एटलीस्ट 10 साल लग जाएंगे। तो सर कैलकुलेटर भी इतना नहीं कर पाएगा। वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। अगर आप सारे चेक करेंगे ना तो इतनी देर लग जाएगी। मजे की बात यह है कि इसी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट कंप्यूट करेंगे, वो तकरीबन तकरीबन 10 रेज़ टू द पावर 6 के पास आ जाएगा। जिसका मतलब है कि ये हमारा जो नया तरीका है जो कि सिर्फ इतनी डिवीजन्स कर रहा है, वो उससे 1 मिलियन टाइम फास्टर है। यानी अगर ऊपर वाला तरीका 10 लाख सेकंड लेगा, तो ये कितनी देर लेगा? ये सिर्फ 1 सेकंड लेगा। 1 कहाँ एक 10 लाख सेकंड, कहाँ 1 सेकंड, कितना बड़ा फर्क है। ठीक है ना? सो एक्चुअली ये बड़ी जरूरी बात होती है कि आपको, आप देखें ये जो एक मैथमेटिकल क्लेम है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, इसकी रिपरकशंस कितनी खूबसूरत है। कि हम कह रहे हैं कि किसी भी नंबर को तुमने डिवाइड करना है, अगर तुमने कंपोजिट है तो डिवाइड करना है, तो तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ एन से आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये देखें जी, सो मैंने प्रूव करना है इफ एन इज कॉम्पोजिट। ठीक है, देन a divisor of n will be found before क्या? स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, अब सुने मेरी बात गौर से, अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं लेट्स से, अच्छा बाय द वे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कंपोजिट नंबर इज n इज इक्वल टू सम a टाइम b, है ना? वेयर क्या होता है बेटा, a और b जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 होते हैं। ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। जैसे 6 है, 6 किस किस से मल्टीप्लाई करके बनता है? सर 2 से। 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। 2 अगर मैं 10 करूंगा तो 2 × 5 बनेगा, 20 करूंगा तो वो 4 × 5 होगा। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी दो नंबर ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनेगा। ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब सुने मेरी बात गौर से। सो ये है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, और मैं क्लेम क्या कर रहा हूं कि बोथ ए एंड बी, ए सो आइदर ए सो आइदर ए विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, और क्या होगा? बी विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा आप सुने मेरी बात और से। हम कह रहे हैं कि लेट्स, अब हम कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करते हैं हम? कॉन्ट्रडिक्शन में ये कहते हैं लेट्स से कि ये गलत स्टेटमेंट है।
अगर ये गलत स्टेटमेंट है तो क्या होगा? हम कह रहे हैं दोनों के दोनों ही स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़े आ गए, यानी कि ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन, एंड क्या बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्या स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्क्वायर रूट ऑफ n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, है ना? यस सर। लेकिन ये देखें, ए हमारा क्या है? बड़ा है n से। बड़ा है एन से, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है, और बी जो है वो भी मेरा स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एन यस से बड़ा सर। होगा। सर और जब लेकिन इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई ज्यादा करेंगे बनता है। तो आंसर बन जाएगा क्या? एन बनेगा। n लेकिन वो ज्यादा कह रहा है, होगा। तो ये कह रहे हैं भाई एन इज बिगर देन एन, ऐसा हो सकता है? नो सर, नो। यानी ये एक false नंबर अपने आप से बड़ा हो सकता है? नो सर। दैट्स नो सर। दैट्स कॉन्ट्रडिक्शन। ये बात सुना? हेंस आपका जो पहला जो डिवाइजर आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से पहले आएगा। सो अगर आपने किसी भी नंबर की प्राइमलिटी चेक करनी है तो एक्चुअली उसके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाने की जरूरत है, उससे आगे डिवीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस यानी सर। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना कि मुझे मुझे बताएं 987 जो है ये प्राइम है या नहीं है, तो एक्चुअली आप सिर्फ और सिर्फ डिवीजन जाके कैलकुलेटर से चेक करेंगे। तो ये देखें, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या बेटा 987 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना आया? 31। 30। 31। एक्चुअली आप जाएंगे कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर पे 987 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 31 तक डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर ये 31 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये प्राइम है। ये बात समझ आ गई? और अगर आपको ये वाला जो अभी हमने प्रूव किया है, इसे थ्योरम कहते हैं, ये अगर आपको ना पता होता तो आपको कहां तक डिवाइड करना पड़ता? आपको 986 तक डिवाइड करना पड़ता। ये कितना ज्यादा है, ये उससे 10 गुना आसान हो गया। बात सुनाई? सर लेकिन 986 तक डिवाइड करते करते हमें 31 मिल ही जाना है। हाँ ठीक है। सो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ये तो प्रूफ मिल गया, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर हमें पछतावा होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। सर ये वो 3 से डिवाइड होता है, मेरा भी थिंक। चलें भाई, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट अच्छा फॉर सर, टुडे। मैंने आपको एक ट्रिक बोलना है कि 3 से कैसे एक नंबर को पता चलता है अगर डिवाइड हो। 3 से हाँ जी। वो एक बड़ा मजे का ट्रिक है, उसे कहते हैं मेरे ख्याल में कि अगर उसके डिजिट्स को शायद आप को नहीं ऐड सर, करेंगे उसको और ऐड आप करने और आपने वो देखना अगर वो डिवाइडेड बाय नंबर 3 3 से कर। डिवाइड होता है। वो हम एग्जाम्पल ये जो 9 + 8 + 7 होता है ना, वो हाँ होता है 24, तो 24 3 हाँ में आता है। बस, ये बड़ी मजे की चीज है। ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स है ना, उसका पीछे प्रूफ कैसे करते हैं वो एक और बड़ी मजेदार कहानी है। ठीक है। चलें डी, थैंक यू सो मच।